दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेल की पटरियां जो समीकरण आपको दे रखी है कि अक्ष प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कि 2 अक्ष प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0 दे रखा है कि द्वारा निरूपित की गई है। तो क्या रेल की जो पटरियां होंगी वो एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेंगी? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर दो, यानी कि एक तो अक्ष का वेरिएबल आपके पास में है और एक इसके अंदर y का वेरिएबल है। तो इसके अंदर दो वेरिएबल बन गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो समीकरण दे रखे उन समीकरण को आप लोग यहाँ पे एक बार लिखो। तो यहाँ पे दे रखा कि उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे रखा कि f दे रखा कि अक्ष प्लस का यहाँ पे 2y दे रखा माइनस के यहाँ पे 4 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरे समीकरण आपके पास में दे रखी यहाँ पे 2 अक्ष है, प्लस का यहाँ पे क्या है 4y है और माइनस के यहाँ पे क्या दे रखा 12 दे रखा और बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये आपके पास में क्या हो गई? समीकरण नंबर 2 हो गई है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब पूछा क्या है कि ये रेल की जो पटरियां होंगी वो एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। तो हम जानते हैं कि जो आपका क्या होता है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसका जो सामान्य रूप होता है, जो मानक हल होता है वो क्या होता है? यानी कि उसको रूप होता है कि ए यहाँ पर होते हैं a1 अक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है b1y होता है और यहाँ पर क्या होता है c1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है 0 होता है। यहाँ पर हम इसको लेते हैं a2 अक्ष लेते हैं दूसरे समीकरण, यहाँ पर इसको लेंगे b2y लेंगे और यहाँ पर इसको क्या लेंगे c2 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये होती है जो आपके पास में दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसका सामान्य रूप। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या बनती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी? काटने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों रेखाएं होती हैं, दोनों लाइन होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किस बिंदु पे करती हैं, तब की कंडीशन बनती है कि वो एक दूसरे को काटे। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास में हम इसका रेशियो लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा a1 बटे में a2 आएगा और यहाँ पर बराबर लेते हैं एक बार के लिए b1 बटा यहाँ पर b2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा c1 बटा c2 आएगा, क्योंकि इनका जो अक्ष का y का और जो अचर पद है उन सभी का क्या लेते हैं? अनुपात लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बनेगी कि ये दोनों बिंदु हैं जो दोनों बराबर नहीं होते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या करेंगी? रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पे अब देखेंगे यानी इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर में क्या आएगा? 4 बटे यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लो आप, यहाँ पर क्या आएगा कि 1 बटे 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 बटे 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 बटे साथ ही आपके पास में 3 आ जाएगा। अब देखो कि ये वाली वैल्यू दोनों बराबर आ गई है और ये वाली वैल्यू आपके सामने बराबर नहीं आई है। तो हमने क्या देखा अभी अभी, जो रेल की पटरियां होंगी वो एक दूसरे को काटेगी, तो वो कंडीशन ये बनने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में देखो कि ये वाला 1/2 ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए था। लेकिन 1/3 को इसको तो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो यानी 1/2 और 1/2 दोनों ही बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? जो दोनों रेखाएं आपके पास में है वो कैसी है? समानांतर रेखा, यानी एक दूसरे से बराबर दूरी पर वो परस्पर चलती रहेंगी दोनों पटरियां, लेकिन एक दूसरे को कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन ये वाली इसके अंदर यूज करनी है। तब आप लोग बता दोगे ये क्या होती है आपके पास में? ये वाली कंडीशन होती है जब आपके पास में क्या होती है? दो रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती हैं, तब के लिए होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे के समानांतर चले, तब कंडीशन क्या होती है? ये वाली होती है। देखो ये वाली कि a1 बटा a2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा b1 बटा b2 हो जाएगा और यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या आएगा? c1 बटा c2 आएगा। ये कब होती है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तब के लिए कंडीशन ये बनती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने साथी बता दी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं।